द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दिए थे जिसका शून्यक दिया रहे। क्या दिया रहे? अब आता है शून्यक दिया रहेगा तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक से त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या बहुपद, कौन सा बहुपद ज्ञात करना है और किससे ज्ञात करना है? शून्यक से। त्रिघात बहुपद के शून्यक को बताए थे हम अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। त्रिघात बहुपद के शून्यक को अल्फा बीटा और गामा द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहां से अगर देखेंगे पूरा अच्छा रह गया है क्या जी? लिखेंगे यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हो। यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद बराबर, तो त्रिघात बहुपद बराबर अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक हो तो त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। द्विघात बहुपद के लिए भी हम सूत्र लिखवाए थे। द्विघात बहुपद के लिए भी सूत्र लिखवाए थे। उसका सूत्र था केवल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये था। अगर शून्यक दिया रहेगा तब त्रिघात बहुपद के लिए हो जाता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। समझ में आ रहा है? बोलिए। अब बोलिएगा कि हाँ ठीक है, सूत्र है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल दीजिएगा तब ना बढ़िया से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक दो, तीन और चार है। जिनके शून्यक 2, 3 और 4 है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक 2, 3 और 4 हैं। प्यारे बच्चों, 3 गो शून्यक दिया है तो त्रिघाते बहुपद होगा, क्योंकि जितना शून्यक उतने घात, जितना शून्यक उतने घात। प्यारे बच्चों, अल्फा बराबर 2 मान लेंगे, बीटा बराबर 3 मान लेंगे और गामा बराबर 4 मान लेंगे। अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3 और गामा बराबर क्या मान लिए? अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए इसका मटेरियल चाहिए। कौन कौन सा मटेरियल है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये 3 चीज चाहिए ना। तीनों निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी है। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 प्लस 3 और प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा? 9। अब क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा
और गामा इंटू अल्फा, तो 2 गुना 3, अल्फा के जगह 2 और बीटा के जगह पे 3, प्लस 3 गुना 4, बीटा के जगह पे 3 और गामा के जगह पे 4 और प्लस 4 गुना 2, गुणा करेंगे 3 दूनी के 6 प्लस 12 प्लस 8, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर 26 आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों? अब एक और चीज निकालना है ना, ये निकाल चुके, ये भी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लिखेंगे। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 3, गामा का वैल्यू 4, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 3 दूनी के 6 और 6 चौके 24, 3 दूनी के 6 और 6 चौके आ गया तीनों। लिखेंगे इसीलिए सूत्र से त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, फॉर्मूला तो यही होता है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, बराबर एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है? 9, तो क्या हो जाएगा? माइनस 9x स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है? ये वाला कितना है? 26x माइनस 24। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24। और यही क्या हो गया आपका? यही ना पूछ रहा था, त्रिघात बहुपद है ना पूछ रहा था। समझ में आ रहा है? कैसे बन रहा है बोलो? शून्यक दिया रहेगा तो त्रिघात बहुपद निकलने आ जाएगा। अब है नेक्स्ट, ये फॉर्मूला था, ये तो सब बन गया। अगर बहुपद दिया रहेगा तो शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा? तो शून्यक ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद का गुणनखंड किया जाता है। शून्य ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद का क्या किया जाता है? गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करना है। हम बताएं कि शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणनखंड किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका गुणनखंड कीजिएगा, इसका शून्यक बोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका गुणनखंड कीजिएगा। इसको px मान लीजिए, पहले माना px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या px बराबर एक्स स्क्वायर, इसको 5x को तोड़िएगा तो कितना कितना पे टूटेगा? ये 3x प्लस 2x प्लस 6। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि जोड़ने चाहे घटाने पर ये 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। गुणा करने पर, ये वाला गुणा करने पर आना चाहिए। अब यहां पर या px बराबर x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3, x प्लस 3,
अब यहाँ पे या px बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। हाँ, अब यहां पे हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है ना, लिखेंगे px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए। प्यारे बच्चों, शून्यक ज्ञात करने के लिए इसे शून्य के ही बराबर कर दिया जाता है। शून्य ज्ञात करने के लिए इसे शून्य के क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। px के शून्य के लिए px बराबर क्या कर देंगे, हिजा 0, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो क्या किया जाता है, इन दोनों को गुणा में है, बारी बारी से 0 के बराबर कर दिया जाता है। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर 0 माइनस 2 या x बराबर आ गया -2, x बराबर 0 माइनस 3 या x बराबर आ गया -3। x का वैल्यू कितना आया, -2 और -3। x का वैल्यू कितना आया, -2 और -3। तो लिखेंगे इसीलिए शून्यक, जो x का वैल्यू आएगा वही शून्यक होगा। तो शून्यक बराबर हो गया -2, -3। शून्यक बराबर हो जाएगा -2, -3। आया समझ में, बोलो। शून्यक बराबर क्या हो गया, -2, -3। अगला देखो, जैसे ये एग्जाम्पल 1 बनाते थे, इसको एग्जाम्पल 1 बनाते हैं, एग्जाम्पल 2 लिखते हैं इसमें हम। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और कितना क्या ज्ञात करना है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का ना, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का। हाँ, इधर सुन लो, पहले सुन लो, बात बात में कर लेना, ये दोबारा ना समझाएंगे, यह परीक्षा में आएगा। जो ना बात पे डिस्कशन कर रहे हो, परीक्षा में दूर दूर तक नहीं आएगा, बाद में बैठ के कहूँ बतिया लेना। हाँ, इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, माना px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड में अगर यहाँ पे अंक नहीं रहता था तो हम इसी को तोड़ते थे, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अंक आ चुका है और अंक में क्या आया है, 3, हेजा कौची आया है 4। जब अंक आ जाए, इन दोनों अंकों का पहले गुणा होता है, तो चरती कितना हो जाएगा, अब 12 प्लस में आया है ना, प्लस में आया है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस 12 को ऐसा तोड़, 8 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर चाहे घटाने पर 8 आए, लेकिन गुणा करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए। गुणा करने पर क्या आ जाए, 12। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 8x है, तो इसको कितना पे तोड़िएगा, 2 और 6 पे, क्योंकि 2 6 12 और 6 2 8। समझ में आया, बोलो। लिखेंगे या px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा इतना। या px बराबर, अब ये ग्रुप बन गया है, इसका कॉमन लेना है, ग्रुप बन गया है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2। ये कैसे आया,
3x² था, कॉमन लिए तो x² था, 3 का 3 बाहर हो गया। कॉमन किसे ले रहे हैं, 3 किसे कॉमन हो गया, 3 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है ना, 3 के पहाड़ा में ये दोनों आ रहा है, इसलिए 3 कॉमन हो गया। हेजा x² हेजा x है, वो x कॉमन हो गया, प्लस 2 कॉमन हो गया, तो x प्लस हेजा कौची बच गया, हेजा 2, या px बराबर 3x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। जब ये एक गुणनखंड का एक खास बात क्या है कि जब आप फैक्टर कीजिएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएगा। अगर आपका ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका गुणनखंड गलती है। अब ये दोनों बराबर हो गया, px बराबर इतना आ गया। अब ये गुणनखंड करने के बाद आप इसको 0 के बराबर कीजिए, तभी ना इसका वैल्यू निकलेगा। लिखेंगे px के शून्यक के लिए px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के। px को किसके बराबर कर देंगे, आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं, बराबर 0। 3x² प्लस 2 इंटू x प्लस 2, px इतने ना आया है, या 3x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, 3x बराबर 0 माइनस 2, 3x बराबर माइनस 2, x बराबर 0 माइनस 2, x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2, या है बात मत करो, x बराबर आ जाएगा या -2/3, ये तो उतने रह जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या आया, -2/3 और -2 ना, तो शून्य कहीं ना हो जाएगा, शून्यक बराबर -2/3 कौमा -2। आया समझ में, आए गुणनखंड बनाने अगर आ गया तो आपको शून्यक निकालने इसका आ जाएगा। अगर गुणनखंड बनाने नहीं आ रहा है, शून्य को भूल जाओ। अब बोलो गुणनखंड निकालने बताइए, तो अब गुणनखंड निकालना ठीक है, हम तो बताइए ना रहे हैं, खूब बढ़िया से गुणनखंड पढ़ना था पिछले क्लासों में सब। और बता देते हैं, निम्न का शून्यक ज्ञात करें, निम्न का शून्यक ज्ञात करें। पहला में दिया है x² माइनस 6x प्लस 5, दूसरा में दिया है x² माइनस 8x प्लस 15, तीसरा में दिया है x² माइनस 10x प्लस 24, कौन बात कर रहा है, -24, चौथा में दिया है x² माइनस 16x प्लस 5, हेजा दिया है 12, पांचवा में दिया है x² माइनस 18x माइनस 5, और यहां पे दिया है 8। चलिए 5 को हम वैरायटी का क्वेश्चन दिए हैं, पांचों को बनाएंगे और ये पांचों में समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि आपको शून्यक निकालने आ जाए। पहला में क्या दिया है, x² माइनस 6x प्लस 5। हम बोले हैं कि अगर यहाँ पे अंक रहेगा तो गुणा कीजिएगा अंक से, और अंक नहीं रहेगा तो गुणा नहीं करना है। तो बताइए, अब इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर +5 आए और जोड़ने घटाने पर -6 आए, तो बता सकते हैं कितना पे टूटेगा। इसको px मानेंगे ना,
पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, या पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बताइए कितना पे टूटेगा ये, -3 और -2 पे गुणा करने पर तो 6 हो जाएगा, -5x प्लस 5। देख लीजिए इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या है, एक माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस, 5 से कम 5, और जोड़ने पर माइनस में दोनों है तो जुड़ेगा, 5 1 6। पी एक्स बराबर एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 5, या पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 5। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, पी एक्स बराबर क्या रख देंगे, बोलिए 0। पी एक्स का कितना आया है, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 5 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर कर दो उसको, एक्स माइनस 1 बराबर 0 और एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस 1, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 0 प्लस 5, तो एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5। इसीलिए शून्यक क्या आ गया बच्चों, शून्यक बराबर आ गया 1,5। कोई दिक्कत है समझ में? चलिए दूसरा बना के देखते हैं हम लोग। दूसरा में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये टूटेगा, पहले पी एक्स बराबर मानिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, पी एक्स बराबर मान लिए कितना पे तोड़े हैं, -5x अब -3x प्लस 15, क्यों, गुणा करने पर प्लस 15 आना चाहिए, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तभी ना प्लस आएगा। पी एक्स बराबर एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 -3 कॉमन एक्स माइनस 5, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5। अब क्या करेंगे, शून्यक के लिए ना लिखेंगे, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए पी एक्स बराबर क्या कर देंगे यहाँ पे 0, तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा इजा 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा और एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस 3, एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये 3, एक्स बराबर 0 प्लस 5, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये 5, एक्स बराबर 5। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए शून्यक बराबर 3,5, शून्यक बराबर क्या आ गया 3,5। आया समझ में? बोलिए। तीसरा, तीसरा में क्या दिया है बालकों, एक्स स्क्वायर -10x और -24, एक्स स्क्वायर -10x -24, बताइए कितना पे तोड़े हैं, माइनस लाना है तो 6 और 4 पे तोड़िएगा, -6 -4, तो ये +24 हो जाएगा, +24 गुणा करने पर हो जाएगा, हमारा -24 आना चाहिए ना, तो ये टूटेगा, मानेंगे पहले
माना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 या पी एक्स बराबर ये टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x और माइनस 24। क्यों टूटेगा? क्योंकि इतना पर, क्योंकि एगो माइनस में एगो प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 12 दूनी के 24 है, ये घट करके माइनस 10 फिर से आ जाएगा, हो जाएगा ना इतना। अब यहां पे कॉमन लेंगे, पी एक्स बराबर एक्स कॉमन एक्स माइनस 12 प्लस 2 कॉमन एक्स माइनस 12 ना, 2 कॉमन लिए तो 12 ना हो गया बबुआ। दिक्कत है कोई? बोलिए, बोलो ना जी, बोलो सरे, बढ़िया से बोला अपना सुनाला। बोलो जाओ, बोलो सरे। ना बोला जाओ कहते तो नहीं खत्म सुनत दुनिया के लिए। बोलोगे ना कि हमको अच्छा नहीं लग रहा, बोलो तो बोला जाओ कह रहे हैं तो। अरे आप जाके मम्मी को रोज अरे अरे कहता ना, अरे मायरे मायरे मायरे, तुम जाके कहो मम्मी जी। बोले हाँ कौन है रे, कौन बोले रे। उनको अरे सुनने में ही अच्छा लगता है, बुझा रहे ना। अब पापा अरे तरह करके रोज बोलते हैं मान लो, आ कोई कहेंगे बाबू तनी हेने आई तो, हैं इनका का हो गइल। यही से आप लोग नहीं बोलते हैं। ओ ज्यादा कुछ इज्जत हो जाता है वो। ओ नहीं, ये देखो बताते हैं, वो दुलार का भाषा है, बुझा रहे ना। वो थोड़े ना अरे तरह आदमी करता है, नहीं बाहरी वाला कोई अरे तरह करके बोलो तो उठा पटक हो जाएगा उसे। हाँ कोई अनजान आदमी अगर अरे है ने का बासा काने बरे तो भागत लेके नहीं चले। हमें जानता नहीं रे, आदमी बोलेगा नहीं से। लेकिन अगर घर का कोई जो रोज रोज अरे कहता है ए बासा काने बरे देख ले बड़े, हाँ हाँ देख ले बनी है ने बा चल जा, है ने चल जा, कहेगा ना आदमी। आएगा इतना हो, बोलो कोई दिक्कत है? ए शांत रहो, शून्य के बराबर क्या गया? -2 कौमा 12। आया समझ में? अब तो गुणनखंड निकालने आ जाना चाहिए। आए 2 गौरी है, 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5। चौथा में था 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5। ये नहीं बना होगा आप लोगों से, बन गया है। 12 पचे 60, 12 पचे गुणा करने पर कितना आ रहा है, और वो भी प्लस में ना, तो कितना पे तोड़े हैं इसको? पी एक्स बराबर मानेंगे पहले इसको, 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5। पी एक्स बराबर 12x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 5। ए बाबू चुप रहो, 12x में से 12x है 10x है, क्या कॉमन हो जाएगा? 2x ना, 6x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन होगा, 6x माइनस 5। पी एक्स बराबर 2x माइनस 1 और ये हो जाएगा 6x माइनस 5। 2x माइनस 1 और 6x माइनस 5। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए प्यारे बच्चों, शून्यक के लिए बोलिए क्या हो जाएगा? पी एक्स बराबर 0 के बराबर करेंगे ना, 2x माइनस 1 और 6x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? ये 0, या 2x माइनस 1 बराबर 0
6x माइनस 5 बराबर 0, 2x बराबर 0 प्लस 1, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा ये 1, 6x बराबर 0 प्लस 5, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा ये, तो x बराबर 5 बटा में कितना आएगा 6, और x बराबर 1 बटा में कितना आएगा ये, अरे आएगा इतना, लिखेंगे इसीलिए शून्यक बराबर कितना आ गया 1/2 और 5/6, शून्यक बराबर आ गया 1/2 और 5/, कोई दिक्कत है बोलिए। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा में क्या दिया है, 8x² माइनस 18x माइनस 8×5 40, 40 हो रहा हो, क्या करें, अब माइनस में आ रहा है कि प्लस में 40, 8 गुना -5 -40 आ रहा है ना। अब इस 18 को तोड़िए ईशान किया जाए, कितना तोड़ना पड़ेगा -20 अब +2, क्योंकि घट के 18 हो जाएगा फिर से, हैं कोई दिक्कत, px बराबर 8x² माइनस 20x प्लस 2x माइनस 5, px बराबर क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से 4x से, तो बच जाएगा 2x माइनस 5, कुछ कॉमन नहीं रहता है तो एक कॉमन रहता है, 2x माइनस, बुझा गया, कोई दिक्कत है। अब यहां पे px बराबर कितना आ गया 4x प्लस 1 और ये आया 2x माइनस 5, शून्यक के लिए ना लिखेंगे px के शून्यक px के शून्यक के लिए, px के शून्यक के लिए px बराबर क्या कर देंगे इसको हम 0, px के शून्यक के लिए px बराबर क्या कर देंगे हम 0, 4x प्लस 1 है और 2x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा या 0, 4x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा इतना। अब बताओ 4x प्लस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 0 माइनस 1, 4x बराबर क्या हो जाएगा -1 और 2x माइनस 5 है तो 2x बराबर 0 प्लस 5, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा -1/4 और x बराबर हो जाएगा 5/2, इसीलिए शून्यक बराबर -1/4 और 5/2, आया समझ में, कोई दिक्कत है बोलो। यदि ax² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद हो और अल्फा बीटा उसके शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, इसको हम बताइए किए थे पहले भी कि शून्यकों का योग होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है b² माइनस 2ac बटा में a², अल्फा बटा में बीटा प्लस बीटा बटा में अल्फा बराबर होता है -b² माइनस 2ac बटा में ac, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है 3ab माइनस बी क्यू बटा में a क्यू, 1 बटा में अल्फा क्यूब प्लस 1 बटा में बीटा क्यूब बराबर 3ab² माइनस बी क्यूब बटा में c क्यूब,
एक बटा में अल्फा माइनस एक बटा बीटा बराबर होता है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में सी। अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में ए। ये सब फॉर्मूला है, इसको सिद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको सिद्ध किया जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे ये दोनों फंडामेंटल है, ये नहीं बदलेगा, यहां से सिद्ध करना है। जैसे प्रूफ देखते हैं, अल्फा एक बटा में अल्फा, एक बटा में अल्फा और प्लस एक बटा में बीटा बराबर क्या है? माइनस बी बाई सी। इसको सिद्ध कैसे करेंगे बच्चों? देखो एलएचएस में क्या दिया है? एक बटा में अल्फा और प्लस एक बटा में बीटा, एक बटा में अल्फा प्लस एक बटा में बीटा। एलसीएम ले लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एलसीएम में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कटा हिजा कोची आ जाएगा बीटा, अब बीटा से बीटा कटा हिजा कोची आ जाएगा अल्फा। और ये बीटा प्लस अल्फा हो चाहे अल्फा प्लस बीटा हो, बात तो बराबर है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा आया या इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? सी बाई ए। ए से ए कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि अगर देखो 1 2 3 4 हो गया ना, तो ऊपर का ऊपर से गुणा होता है और बीच का बीच से गुणा होता है। तो माइनस बी बाई ए गुना ए बाई सी, और ये कटेगा ए से ए बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई सी आरएचएस। आया समझ में? कैसे प्रूफ हुआ? यह तीसरा फॉर्मूला था। चौथा कैसे सिद्ध होगा? चौथा में क्या दिया हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac या बटा में ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac या बटा में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर। एलएचएस ले लीजिए इसका। एलएचएस में क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आपको फॉर्मूला को याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर बताइए क्या है? अल्फा स्क्वायर ना, तो इसको लिख देंगे क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि ए भी रहता है तो ए भी आता है, लेकिन यहां पे अल्फा बीटा आया है ना। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस 2c बटा में ए स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए से ए स्क्वायर 2a आ गया। यही लाना था। ये इसका बराबर यही ना होता है, यही ना आरएचएस है। आरएचएस प्रूव्ड। आया समझ में? कोई दिक्कत? बोलो। अगला है ये वाला है ना, चलिए सिद्ध करते हैं। एलएचएस इसका क्या है? अल्फा बटा बीटा। मुन्ना मैं जाओ, उधर कोई होगा तो बोलना इधर खड़ा रहने के लिए सबको एक जगह। उधर होंगे तो कोई गैरेज तक देख लेना। तू कहाँ खड़ा रहता है? उधर तक ना, देख लेना जाओ। हेलो, हाँ हेलो। अल्फा बटा बीटा, देखो अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट गया ना, अल्फा स्क्वायर अल्फा से क्या गया जा? अरे बोलो कस गए? ये समझ में आ गया कैसे हुआ? बोलो ना जी। इतना का वैल्यू तुरंत निकल के लाए अभी। हाँ अरे तुरंत सिद्ध किए जी। बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में
ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac या बाटा में ए स्क्वायर। अब बाटा में अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होता है? सी बाई, अरे बोलो कॉस के बोलो। अब यहां पे बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac अब बाटा में ए स्क्वायर। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 हो गया ना। तो पहली गुना चौथी होता है ना, तो गुणा में हो जाएगा ए या बाटा में सी। ये ऊपर से गुणा होगा और नीचे गुणा हो जाएगा। ये ए से ये कट जाएगा, बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac या बाटा में ए सी आर एच एस। प्रूव्ड। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बना लो। देखो बबुआ, इस सूत्र पे तोड़ दो, आसान होगा। एलएचएस में लिए होंगे तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3ab होता है ना, तो 3 अल्फा इंटू अल्फा प्लस हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए का होल क्यू हो जाएगा। अब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए ना, अगुना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का होल क्यू करेंगे तो माइनस बी क्यू बाटा ए क्यू, अब माइनस माइनस प्लस 3bc या बाटा में ए स्क्वायर, 3bc बटा में ए स्क्वायर। एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा? एलसीएम ए क्यू से ए क्यू खत्म, माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, 3abc या अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाएगा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाएगा। अब बताओ यहां पे बबुआ प्लस में तो उधर कर देंगे इसको, 3abc माइनस बी क्यू बाटा में RHS। प्रूव्ड। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो।